आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सूबेदार राजेंद्र सिंह चौहान, ग्राम चाहरा, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, जो कि फतेहगढ़ में रह रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रक्टर थे अपने ज़माने में। आर्मी में अफसरों को बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी जिन्होंने, और जिनकी बुलंद आवाज़ अभी भी इनके गले से आप सुनेंगे कि कितनी तगड़ी आवाज़ है इनकी। और वो आज भी अपने वाक़यात बताते हैं, उनको आप सुनेंगे और उनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये पीछे आ रहे हैं और इनको भी हम घर पे लेके जाएंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे आप के किस्से इनसे सुनवाएंगे। ये आ रहे हैं सूबेदार राजेंद्र सिंह चौहान। आपको भर्ती के लिए कुछ वहाँ पे दौड़ भाग वगैरह कैसे क्या हुई? देखो, उस समय ऐसा प्रोसीजर था कि उसके जो लड़के की काबिलियत है, सर्टिफिकेट है, वो सब देखे जाते थे। अच्छा। और दौड़ मामूली होती थी। अच्छा। दौड़ा के और एक तरफ चेक कर लिया जाता था कि ये फिट है या नहीं है, इसका लड़का चाहता क्या है। अच्छा। अब इस तरीके से भर्ती होती थी पहले। अच्छा। हमसे कई दफे कहा था कि तुम क्लर्क हो जाओ, हमने क्लर्क के लिए इनकार कर दिया। मैं एक सोल्जर बनना चाहता हूँ बस। अच्छा। तो आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे उस टाइम? हाँ, कितना था उस टाइम? आप हाई स्कूल था। आप हाई स्कूल पढ़े हुए थे? उस टाइम के जमाने में हाई स्कूल तो बहुत बड़ी चीज थी। अब हाई स्कूल के या एसीसी के थ्रू कमीशन मिलता था। अच्छा। लेकिन हाँ। हम जानते ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, हाँ, तो इसलिए आप इसमें भर्ती हो गए। मैं भर्ती हो गए और हम पता ही नहीं था कि क्या क्या होता, कैसे होता। और बड़े आराम से एसीसी कमीशन मिल जाता हमें। हाँ, तो आपको नॉलेज तो थी, हाँ, तो अच्छी खासी नॉलेज थी आपको। हाँ, हमें ये पता ही नहीं था कि ऐसा होता है। हाँ, तो हमसे कोई। जब यूनिट पहुंचे तब हमारे पता चला कि कंपनी कमांडर जो हमारा था वो उस जमाने का मैट्रिक था। अच्छा। हाँ, और फिर वो ऐसे करके मेजर बन गए। तो मतलब अच्छी खासी इंग्लिश बोलते थे। फिर बाद में बीए कर लिया होगा। हाँ, तो पहले कोई ऐसा इश्तेहार वगैरह निकलता नहीं था न, जिससे गांव में किसी को पता लग जाए कैसे क्या भर्ती न होती है, मतलब क्या है? भर्ती ये उस समय फौज की भर्ती कोई माने नहीं लगती थी। अच्छा। हाँ, जो सिविल वाले थे वो उसको अच्छा नहीं समझते थे क्योंकि पैसे बहुत कम मिलते थे। अच्छा। हाँ, अब सब हमारी तनख्वाह में सिर्फ 58 रुपया मिलते थे उस समय। 58 रुपए? हाँ, अच्छा। तो उससे कोई मतलब सिविल का जाने के लिए तैयार ही नहीं होता था। पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं जाता था, बहुत कम जाते थे। हाँ। ऐसे ऐसे लोग थे जो अपनी राइफल में अपने रंग के कपड़ा बांध देते थे, तब पहचानते थे, नहीं पहचानते ही नहीं। उसमें कम पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। हम 39 लड़के भर्ती हुए थे, तो उसमें एक लड़का 8वां पास था और मैं मैट्रिक था बस। बाकी सब अनपढ़ या 5वां क्लास पास। अच्छा। अच्छा। अफसरों में ट्रेनिंग देने के लिए कब गए आप? हम गए 68 में, भर्ती कब हुए? 1968 में, और भर्ती हुए थे 62 में? 62 में। और छठी छठी साल चल रही थी जब मैं गया था ओटीएस अफसर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास। अच्छा। उसमें नवसेरा कंपनी फिर मैं लगा, अच्छा। वहाँ मैं ट्रेनिंग ली। अच्छा। और इसी के दौरान जब हमारी करीब 1 साल वहाँ हो गई, अच्छा। तो ऐसा कमीशन वाले आए थे, अच्छा। तो उनको फिर मैंने ट्रेनिंग दी। अच्छा। और उन्होंने बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दिया हमें, मतलब परमिशन लेके एडजुटेंट साहब वगैरह से तब हमें पार्टी दी थी कि साहब इतनी उम्र में इतना अच्छा इंस्ट्रक्टर है, मैं इसको बस पार्टी देना चाहता हूँ। अच्छा। तो ऐसा कमीशन वालों ने पार्टी दी थी। अच्छा। तो आप वहाँ ट्रेनिंग देते थे तो वहाँ के लोग, हमने सुना आपसे थर थर कांपते थे, बोला कि आप बहुत तगड़े इंस्ट्रक्टर थे, बोला आपके बारे में सुना। तो वो हमसे जो जीसी था वो मतलब थर्रा जाते थे अच्छा। जब मैं परेड कराने जाता था। अच्छा। तो आप कुछ किस्से सुनाओ आपके कोई उसके ट्रेनिंग के, जो आपने ट्रेनिंग दिया उस टाइम के कुछ। वो सिर्फ हम ड्रिल के इंस्ट्रक्टर थे। अच्छा। तो ड्रिल वालों का काम होता है जीसी का मतलब सब काम चेक करना। जैसे कि वो किसी जगह जा रहे हैं, किसी जगह से आ रहे हैं, तो डिसिप्लिन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, ये काम होता है। जैसे बाजार में जाते हैं अच्छा। तो बाजार में उनको चेक किया जाता है कि वो
सही यूनिफॉर्म में और सही जगह जा रहे हैं कि कोई गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, बाजार जाने के लिए भी ड्रेस कोड होता था ना? ड्रिल नहीं, ड्रिल वालों की जिम्मेवारी है कि इनका डिसिप्लिन मेंटेन करना। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स होते हैं। अभी तक मेरे पास जनरल फोन आते हैं। अच्छा। राजेंद्र सिंह शेखावत है मेजर जनरल साहब, ये जयपुर में है उनका मकान। अच्छा। तो उनके फोन आते हैं हमारे पास। अच्छा। एक ऐसे मंजीत साहब है, उनका आता है। अच्छा। और ये विजय नायक ये मद्रास के हैं, अच्छा। उनका आता है। अच्छा। और कई है, जोशी साहब है अच्छा। पटियाला में, उनका आता है। कई अच्छा। आते हैं कि जनरल लोग फोन हमारे पास। अच्छा, जो आपके जो ट्रेनिंग दिए हुए आज जनरल तक पोस्ट पे पहुंचे हैं। जनरल मेरे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पर पहुंच चुके हैं। अच्छा। अब वो अपने घर आ गए, अच्छा, वो रिटायर भी हो गए। रिटायर भी हो गए। कोई ऐसा किस्सा सुनाइए कोई ट्रेनिंग में का, और कोई किस्सा बढ़िया जिसको आपको याद हो कोई अभी तक, कैसी कैसी किसे जो आपने ट्रेनिंग वगैरह दिया है। मैंने ट्रेनिंग लंका वालों को भी दी है। अच्छा। श्रीलंका के जब हम एनसीओ रैंक में वहां थे, तब ऐसा कमीशन का आए थे सीलोन के। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जब हम दोबारा गए वहां इंस्पेक्टर जेसीओ रैंक में, अच्छा। तब भी उनका ही आया था। तब उनको भी ट्रेनिंग मैंने ही दी थी। अच्छा। हाँ, दोनों लंका के। हमारा इंटरव्यू कई जगह हुआ। अच्छा। एक दफे 61 कैवलरी में गया था, ये सेक्टर के लिए बुलाया था। WT और ड्रिल का दोनों क्वालिफाइड हो। अच्छा। तब मैं गया था वहाँ 61 कैवलरी में। अच्छा। तो वहाँ के जो कर्नल साहब थे, सीओ साहब राजन सिंह, अच्छा। कर्नल राजन सिंह, तो उन्होंने हमें वहाँ परेड उन्होंने परेड देगी। और अच्छा। आईजी साहब थे इसके गुजरात के, वो भी वहाँ आए हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने हमारी परेड सब देखी। फिर अच्छा। दूसरे दिन फिर आए वो, अच्छा। फिर हमारी परेड देखी। अच्छा। तो उन्होंने, हम ड्रिल करा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, कर्नल साहब ने कहा, वो तो खड़े रहे चुपचाप, बोले नहीं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि साहब हमें चलते चलते दाहिने शुरू का नमूना दो। अच्छा। धीरे चाल से, तुमने धीरे चाल से दाहिने शुरू का नमूना दिया। अच्छा। तो बहुत खुश हुए। अच्छा। आईजी साहब और वो दोनों। अच्छा। फिर उसके बाद WT क्लास हम चला रहे, तब फिर वो आई। तब फिर मैं जब वो चला रहा था WT का क्लास, तब उन्होंने देखा। और उसके बाद एक पीरियड बाद फिर आ गई। तब मैं इंडिकेशन तारीख का देखते चला रहा था। तब आए। फिर उन्होंने चलते समय जो हमारे साथ नायकदार थे, तो उनसे कह के गए कि उस्ताद को हमारे ऑफिस में देना। अच्छा। तो हमने समझा शायद कोई गलती हो गई होगी। अच्छा। हाँ, अब मैं हवलदार था और थोड़ी सी सर्विस थी, छठी शुरू हुई थी उस समय। तो वहां गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी अपनी इन्फेंट्री की तरह रहा, बरंडे में खड़े हो गया, मैं गया ही नहीं। तो उन्होंने, वर्दी मेजर कहते हैं वहाँ ऐसे को। अच्छा। वर्दी मेजर कहते हैं। अच्छा। तो वर्दी मेजर साहब ने कहा कि आप चले जाओ। तो हमने कहा ऐसे कैसे चले जाए हम सीओ के ऑफिस में। नहीं नहीं साहब, आप मेरे साथ आओ। अच्छा। फिर मैं गया, फिर मैंने कमिन से, यस कमिन, राजन सिंह जी बैठिए। अच्छा। तो हम बैठे नहीं, खड़े रहे। नहीं नहीं, आप हमारी कैच तो इसलिए आप बैठ जाइए। तो सोफा में बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि साहब मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपका जेसीओ नंबर कब आया। बोले साहब छठी शुरू हुई है, जेसीओ 10 साल से पहले बन ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आईजी साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा, उनसे कहा कि साहब आपकी एजुकेशन क्या है। तो मेरी मैं मैट्रिक पास हूँ। आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा। हमने साहब हम तो तैयार हैं, लेकिन वो डिस्चार्ज कैसे मिलेगा। कि वो हम कर लेंगे बंदोबस्त। उन्होंने किया, उन्होंने कही, लेकिन हमारे सेंटर कमांडेंट माला ही नहीं। उन्होंने कहा
इसकी यूपीएस की पोस्टिंग आई हुई है, अब सरो ट्रेनिंग देने के लिए अच्छा डीसी ट्रेनिंग देने के लिए हम इसे डिस्चार्ज नहीं दे सकते, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सही है। तो दिया ही नहीं बोलोगे, हम आपको इसी ऑफिस में 3 स्टार लगा देंगे, उसके बाद जी जाएंगे साहब। अच्छा ओटीएस में कोई वाकया ओटीएस रहा हो ट्रेनिंग के दौरान कोई? ट्रेनिंग के दौरान वहाँ की ट्रेनिंग कुछ अलग तरीके की होती है। अच्छा हाँ, वो जैसे अपने रिक्रूटमेंट की है, तो ये मतलब छोटा स्टेज है, अच्छा और वो बहुत स्टैंडर्ड परेड होती है वहाँ। अच्छा हाँ, वो ड्रेस मतलब वो उसकी नकल यहाँ सेंटर में थोड़ी थोड़ी करते हैं, अच्छा कर नहीं पाते हैं, अच्छा क्योंकि वो लड़के सब ग्रेजुएट होते हैं, जीसीजी होते हैं, हाँ वो सब ग्रेजुएट होते हैं अच्छा और अच्छे खानदान से होते हैं। छोटे मोटे लड़कों अब जाने लगे, सिपाहियों पाहियों हवलदार जैसे लड़के पहले नहीं जाते थे, हाँ क्योंकि ये इतने क्वालिफाइड हो ही नहीं पाते थे। हाँ पहले इतना जो आदमी शिक्षित भी नहीं कर पाता था, ना आम आदमी कहाँ कर पाता था, ना ना तो वो अच्छे नहीं, खासे तो पढ़ा नहीं पाते थे, पढ़ा ही नहीं पाते। पहले बीए से कम में जाता नहीं है, हाँ न तब जाता था न अब जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, बात है। अब तो लड़कियां भी आने लगी हैं। हाँ अभी कई महिलाएं भी हैं इस क्षेत्र में गई हुई। लड़कियां गई 5 हुई थी अभी, उनमें से एक लड़की ब्रिगेडियर साहब की थी, अच्छा एक कर्नल साहब की थी, और दो नहीं और थी। तो वो क्या नाम आर्टिलरी में उनकी पोस्टिंग हुई। मतलब वो तो कुछ अलग तरीके की संस्था है, काफी रफ टफ ट्रेनिंग है। वो रफ भी है, और मतलब बच्चे को इतना सॉलिड कर दिया जाता है कि वो गोली की तरह दौड़ता है। अच्छा हाँ, बहुत बहुत तगड़ी ट्रेनिंग होती है वो, छोटी मोटी नहीं। जिसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। नहीं, उसमें इंस्ट्रक्टर की तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खासकर इंस्ट्रक्टर की, हाँ कि ड्रिल हर जगह पर जीसी चेक करना, और जीसी कोई मामूली आदमी नहीं होता है। अच्छा हाँ, अपने रिक्रूट की तरह नहीं होते हैं, अच्छा वो बहुत ब्रिलियंट लड़के होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं बिल्कुल। उनको उनके ड्रेस आप देखो तो देखते रह जाओ, इतने बढ़िया ड्रेस, हर ड्रेस, पीटी का ड्रेस अलग होगा उनका, परेड का ड्रेस अलग होगा, डब्ल्यूटी का ड्रेस अलग होगा, एक्शन जाएंगे उसके लिए ड्रेस अलग होगा, अलग अलग तरीके के हैं, बहुत स्टैंडर्ड का वो ट्रेनिंग टीम जगह है। अच्छा और ओटीएस आईएमए एनडीए ये सब ऐसे ही है सॉलिड। पर यही का लड़का था, अच्छा क्या नाम, तो वो तो हमारी डांट से ही ऐसा हो गया, दूसरे दिन भगोड़ा हो गया। अरे हाँ, फिर आया है दोबारा की फिर आया, अच्छा अरे बोली मैं तो अभी भी बैठा हूँ, बोल क्या कर गया। हाँ तो फिर वो डिस्चार्ज लेके चला गया, पूरा पैसा जमा करा दिया, अच्छा ये इतना खर्चा हुआ 3-4 दिन में। अच्छा तो घबरा गया वो। भगा गया, जो हमने वैसे किया उसको, तो घबरा गया, ये भाजी मारेगा। अच्छा इंस्ट्रक्टर से कई लोग घबराते थे, बहुत बड़ा बहुत ज्यादा घबराते हैं, खासकर ड्रिल में तो बहुत ही ज्यादा ड्रिल घबराते का काम बहुत हार्ड है, हैं। किसी के बस का नहीं है, हम्म, मतलब बहुत कम लोग कामयाब होते हैं उसमें। अच्छा लेकिन ये इंस्ट्रक्टर एकदम आग रखा होता है। अच्छा हमारी अभी भी आवाज वैसी होती, तो लड़के का ये सोनू कहने लगता है कि पापा आप ग्राहक को नहीं दूंगे, ग्राहक भाग जाएगा। अच्छा बोला आपकी आवाज ही वैसे भी बुलंद है काफी। इतने साल होने के बाद भी काफी आपकी आवाज दमदार है। लड़का सब लड़के अभी कहते हैं, हाँ। घर वाले भी कहते हैं अच्छा कि तुम बहुत तेज आवाज में बोलते हो। देखिए अभी इतनी कम कर रखी है, फिर भी कितनी चाहते हो, इससे ज्यादा कम हम साल मुंह ही बंद कर लेते हैं अपना। क्या करें यार भाई, दिल इंस्पेक्टर बहुत खूंखार आदमी होता है, ये बात नहीं कि ऐसे आम आम आदमी से जीसी यहाँ से जीसी भड़क के बोल दे तो कांप जाएगा, ऐसे इंस्पेक्टर होते हैं ड्रिल इंस्पेक्टर। सही बात। ड्रिल इंस्पेक्टर बड़ा अनोखा आदमी होता है, ऐसी बात नहीं। ये है ट्रेनिंग ये नहीं, उसने कहा कि किसी से भी ऐसे देख के और कह दिया कुछ तो किसी की हिम्मत नहीं बोल जाए उसके सामने। बिल्कुल बुलडॉग टाइप होता है। अच्छा हाँ, इंस्ट्रक्टर कहते हैं बुलडॉग टाइप होता है। हाँ, जीसी मतलब जेंटलमैन कैडेट है ना। हाँ, हाँ जेंटलमैन कैडेट है, वो अकेला नहीं जाएगा, उसको
पास मिलेगा प्रॉपर उसमें? प्रॉपर वे में जाएगा जहाँ भी जाएगा। अच्छा अगर मतलब अपने ओटीएस एरिया से बाहर जाना तो, अच्छा। और ओटीएस के अंदर है तो वो अंडर डिसिप्लिन एक जगह से दूसरी जगह आएगा। तो मैं जब ऐसे की ड्यूटी कर रहा था तो वहाँ सब जे खड़े थे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि साहब चार्ली कंपनी का कलर क्या है। अच्छा। सब अफसर बैठ खड़े थे, तो अब कंपनी ये खिसे आ गया हमारा कंपनी कमांडर, उसने कह दिया ऐसे साहब बुलाओ, तो और सबसे पूछा तो सबने कह दिया पीला। अच्छा हाँ, फौज में पीला रंग का झंडा लगाया जाता है जहाँ लैट्रिन होती है। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा। तुमसे साथ ट्रेनिंग नहीं की होगी, तुम्हारे यहाँ नहीं हुआ होगा ये ऐसा है। वैसे लेकिन असलियत में ये है कि जब जहाँ लैट्रिन होती हैं अच्छा बनाई जाती हैं, अच्छा तो वहां पर पीला झंडा लगाया जाता है। अच्छा और इस बात से वो चिढ़ गया कंपनी अच्छा कमांडर अच्छा। कि हमारा रंग जो पीला बताया, पीला बता दिए। हाँ कंपनी का। तो हमें बुलाया, अच्छा उन्हें ऐसे साहब, ऐसे हमारे यहाँ घर के कहा अच्छा। ऐसे साहब एक बात चल रही है यहाँ, अच्छा बोलिए आप क्या क्या कहना चाहोगे। बोले क्या साहब आप बताओ तो क्या बात है। ये बात ये है कि चार्ली कंपनी का कंपनी कलर क्या है। हम साहब जिस सामान हमारे 5-6 खड़े, इन्होंने क्या बताया कि साहब ये कुछ और कह रहे हैं, आप बताइए कि चार्ली कंपनी का कलर क्या है। तो मैंने केसरिया। अच्छा। इस बात को कंपनी कमांडर बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द वे एक पैक लगवा ट्रे लेके आओ एकदम अभी। और अब ये सब एकदम हमारे यहाँ से क्यों हो गया। वॉलीबॉल का गेम हो रहा था और अब्रो कंपनी के साथ अच्छा चार्ली का, अच्छा। और मैं था हेडक्वार्टर में। अच्छा तो कंपनी कमांडर साहब ने कहा कि साहब हमें हमारा जीत चाहिए। अच्छा सीओ से क्या चाहिए आप, कि हमारे राजेंद्र साहब चाहिए। अच्छा ये तो से कहा लेकिन हमारी बेचा जब राजेंद्र साहब बोला गया। अच्छा साहब मुझे क्या, हाँ साहब कि वॉलीबॉल हो रही है, इस टीम के साथ आप खेलेंगे। अच्छा ठीक है साहब। तो वो मतलब टीम कुछ ऐसी कर करा के और वो हार गई कंपनी। अच्छा ब्रो कंपनी हार गई, चार्ली जीत गई। अच्छा तो ये चार्ली कंपनी को था ही नहीं कोई खेलने वाला। अच्छा और ये अकेला मत। अच्छा वो मैं हेडक्वार्टर कंपनी में था। अच्छा तो कंपनी के मैनेजर साहब ने कहा कि साहब हमें हमारा जीत चाहिए। अच्छा उन्होंने कहा हम गए फिर वहाँ खेले और जीत गए। तो उन्होंने कहा कि आज बड़ा खाना होगा, चार्ली कंपनी बड़ा खाना हुआ, तो मेरे को बुलाया गया। आप 62 में भर्ती हुए, उसके बाद में 62 में हुए ना? हाँ तो 23 दिसंबर हुआ था। हाँ दिसंबर में हुए थे, तो इसका मतलब है आपने 65 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया होगा। 65 की में भी लड़ाई, 71 में लड़ाई में हिस्सा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे 65 की लड़ाई हुई तब तो मेरी 2.5-3 साल सर्विस थी सिर्फ। अच्छा हाँ, और मैं सेक्शन कमांडर था। अच्छा हमारे अंडर सुबह ये रिजल्ट वाले आ गए थे कुछ, तो 14-15 लड़के थे हमारे पास। अच्छा हाँ, तो बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी और उसमें एक लड़के की जरूर पाँव में गोली लग गई। अच्छा बाकी इतने हमले किए, सब कुछ किया, किसी बच्चे की चोट नहीं लगी। उसमें ये था कि बस ये कहता था आवाजें बहुत होगी, बम्बार्डमेंट होगा, सामने से गोलियां आएंगी, तुम भी चलाओगे, मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। अच्छा हाँ तो तुम हमारे इशारे देखना, मैं इशारे क्या देता। तो इशारे से रात को किया करते, सब पट्टी बांधे दिल्ला समेत। अच्छा तो हमारे हाथ के इशारे देखो। अच्छा हाँ 65 में तो 2 कर्नल वो मेजर साहब वो कैप्टन साहब हुए, एक के छीलर साहब और आर सी शर्मा साहब। अच्छा ये दोनों लेफ्टिनेंट, एक लेफ्टिनेंट आर सी शर्मा देवली गांव पाकिस्तान में बढ़ के नीचे आ गया, वही मेरी सेक्शन लगी थी। अच्छा तो मैंने कहा कि साहब आप बहुत गलत जगह खड़े हो, ये मशहूर टारगेट है बड़का दरख्त, अच्छा आप यहाँ से हट जाओ। और मैं सेक्शन चेक करने चला गया। अच्छा रात का समय था, बम्बार्डमेंट एकदम हुआ, वही 2 बम गिरे, तो एक वो धोबी मरा और एक आर.सी. शर्मा साहब मरे। अच्छा के सीरन साहब मरे यहाँ में बबर गली में। अच्छा हाँ भाई घुम्मड़ रहे थे सब, भराने के टाइम था, ऐसे बड़े सो ही उनके
IMMG का प्रश्न लगा, सब एडिटर साहब थे उस समय वो, ANPRC वो था ऑपरेटर का, वो खत्म हो गया, कैप्टन साहब एकदम खत्म हो गया, उनके सपोर्ट एकदम। और हमारे कंपनी कमांडर साहब थे BS बरार साहब मेजर थे वो। तो सोई बरार साहब के मोर्चे के खिलाफ शर्मा बॉल मतलब मर गया। अच्छा एकदम बोला जोर से KS थीलर गॉन। अच्छा हाँ, तो शब्द में वैसे ही याद है। जो 71 की लड़ाई थी उसमें हमारी कंपनी बहुत CL घाई साहब हमारी CEO थे, अच्छा बहुत काबिल और बहुत कट्टर। अच्छा बहुत बढ़िया लड़ाई लगी उसमें। जो एक बटालियन फेल हो चुकी थी, उसके बाद वो वॉलंटियर हुआ कि अच्छा। हमें अपनी बटालियन से ये जगह फतेह करेंगे। अच्छा तो RC शर्मा से वो KS थीलर साहब ने एक कंपनी 6 कमाऊ ली थी, अच्छा तो वो उस कंपनी को मिलकर हमला किया। हमला सक्सेस हो गया, 17 आदमी की डेथ हो गई, मर अच्छा गए। अच्छा और एक महावीर चक्र, 3 वीर चक्र, एक क्या क्या नाम 16 सेना मेडल, अच्छा सेना मेडल और 17 मेंशन इन डिस्पैच। अच्छा इतने ऑनर मिले बटालियन को। अच्छा आपकी बटालियन को हाँ बहुत बढ़िया काम किया था इसके हाँ, बाद 71 की लड़ाई में।